ऐसा कोई प्रसंग महाराज जी, जब राम मंदिर का ध्वजारोहण हो रहा था या उद्घाटन हो रहा था, मंदिर का हो रहा जी। था, ऐसा कोई प्रसंग आपको याद आ रहा हो कि जिसने आपको एकदम अंदर से भावुक कर दिया? नहीं, जिस समय हमारे प्रधानमंत्री गए अंदर और जब ध्वजारोहण हुआ, वो क्षण बहुत ही अलौकिक था। और एक लगा कि भारत का कोई भारतीय प्रधानमंत्री है। उनकी वेशभूषा और उनके संतों के प्रति सनातन पूरी तरह से जो एक भाव प्रकट हुआ, वो परम अलौकिक क्षण था उस समय का। वो दृश्य भूलता नहीं नहीं, वो कभी नहीं भूलेगा, तो रहेगा पूरी स्मृति में। वर्षों की चाहत थी। जी जी बिल्कुल। हम लोग तो जाते नहीं थे, कोई विशेष व्यक्ति आ जाए तो भले नहीं जाने पर वहां बहुत पीड़ा होती थी। जब रामलला टेंट में थे हम लोग रह रहे हैं और इस तरह के इतना समाज है, तो उस समय जाने बहुत पीड़ा थी। जब आ गए प्रासाद में तो वो स्थिति अवर्णनीय थी। बिल्कुल। तो महाराज जी, राम राज्य की अवधारणा आज के लोकतांत्रिक भारत में कहाँ तक, मतलब आपका नजरिया कैसे? जैसे हम लोग तो बचपन से सुनते आए हैं, राम राज्य में ये होता था, राम राज्य में ये होता था। अब तो राम जी भी आ गए। देखिए, राम राज्य में स्थितियां ये थी कि कोई छोटा छोटा व्यक्ति हो उसकी भी सुनी जाती थी, और राजा होकर के कोई ये नहीं कह सकता है जैसा राम जी ने कहा कि जो अनीत कछु भाखों भाई तो मोहि भरजो भाई विसराई। हम कुछ अगर अनीति कोई इस तरह की कर जाए व्यवहार या बात, तो आप लोग निर्भयता पूर्वक अपनी बात सही जो हो उसको रखिएगा। आज के राजा में वो संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोग सोचते जरूर हैं, लेकिन राम जी के ही समय संभव है। तो कहने सुनने की बात अलग है। आज के युग में नहीं। आज के युग में कहाँ संभव है। सबको सेटिस्फाइड कर पाए। जी जी, सब लोग संतुष्ट रहें कि एक जड़ चेतन सब लोग। और ठाकुर जी जब यात्रा किए हैं तो सबको लेकर के गए। तो ऐसा कहाँ कोई राजा होगा कि हमें दिल्ली का तख्त मिल रहा है और हम अपने कुनबे को भी संभाल लें। पूरे राष्ट्र को तो संभालना मुश्किल है। लेकिन राम जी ही एक ऐसे राजा थे कि जो पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के साथ में गए। अब महाराज जी, अक्सर ये हम लोग कहते हैं कि धर्म और राजनीति इनको अलग करना चाहिए। इस पे आपका दृष्टिकोण क्या है? देखिए, राजनीति का धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी का वो मुझे वाक्य याद आता है कि अब राजनीति का धर्म, मतलब उन्होंने कहा कि धर्म की राजनीति न करिए, राजनीति का धर्म होना चाहिए। राजनीति में धर्म होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो सफल नहीं होगा, उसकी व्यवस्थाएं सफल नहीं होंगी, चल नहीं पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि धर्म में राजनीति न की जाए, राजनीति का धर्म जरूरी है। और जैसे आप ही की वेशभूषा में संत महंत हैं, वो अब तो मुझे लगता है वो भी राजनीति में अप्रत्यक्ष रूप से उतर आए, हाईलाइट में बने रहना चाहते हैं। कौन? कई इस समय टहल रहे हैं। एक कनिष्ठ यात्रा भी निकाली शंकराचार्य जी ने। उनकी विचारधारा अच्छी है, बट जिस पार्टी का सपोर्ट ले रहे हो। देखिए, शंकराचार्य एक सर्वमान्य और सर्व पूज्य पद है। तो उनको ऐसे लोगों का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव को मानने वाले हैं, विष्णु को मानने वाले हैं, देवी दुर्गा के उपासक हैं। तो हमें कहीं ऐसे आश्रय में नहीं जाना चाहिए कि जिसके पूर्वजों के द्वारा ऐसा कलुषित कार्य किया गया हो कि जो आने वाली पीढ़ियां क्या युगों युगों तक नहीं लोग भुला पाएंगे। एक इतिहास बन गया, एक इतिहास उन्होंने रचा था, और एक हमारे सनातन धर्मी साधु संतों ने, समाज ने, और वर्तमान सरकार का भी पूर्णतः सहयोग माना जाएगा। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस न लगा होता तो संघर्ष तो बहुत दिनों से चला आ रहा था। तो इसलिए हम उन लोगों को भी बधाई देते हैं जिन लोगों ने अपना जीवन इसमें लगाया, और हर समाज के, हर संप्रदाय के जो मान्य जन थे, जो साधु संत थे, महापुरुष थे, सबको एक मंच पर ला करके राम मंदिर का विषय उठाए, और उसका परिणाम रहा कि आज हम लोग राम मंदिर देख पा रहे हैं।
अच्छा, धर्म और राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जी जी उनकी कार्यशैली से संतुष्ट है संत समाज? बिल्कुल न्यायप्रिय हैं हम्म, और जो कहते हैं वो करते हैं। एक उनकी बुलडोजर नीति है, उससे काफी नाराजगी रहती है लोगों में। देखिए वो किसी सीधे साधे लोगों के खिलाफ नहीं है। जिन लोगों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है उन लोगों ने कहीं ना कहीं समाज को पीड़ा पहुंचाई, समाज के एक वर्ग को सताया है या ऐसी संपत्तियों को लूटा है, गरीब असहायों को परेशान किया है, उनके खिलाफ उनकी बुलडोजर नीति है। तो मैं उसको बुरा नहीं मानता। सठे साठ्यम समाचरित हमारे यहाँ नीति है और वो होना चाहिए और वो पूर्णतः है योगी जी में, इसलिए वो बुरा नहीं है। उनकी नीति अपराधियों में भय पैदा हो जाए, जरूरी है। शासक का मतलब ही होता है कि सज्जन वृंद सुखपूर्वक रहें और दुष्टों के अंदर भय रहे जिससे वो अपनी दुष्टता न कर पाए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। शस्त्र और शास्त्र का कॉम्बिनेशन बहुत आवश्यक है। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर जीवन मुश्किल है जरा। महाराज जी, शंकराचार्य जी की जो यात्रा है उसमें वो गौ माता को राजकीय संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। गौ माता तो इस अभियान में क्या आप शामिल हैं? उसका हम समर्थन है? अभियान में नहीं उनके शामिल हैं। इस मांग उनका उद्देश्य नहीं पवित्र है। गौ माता तो संरक्षित हो, राष्ट्रीय दर्जा उन्हें मिले, ये बहुत जरूरी है। लेकिन बस एक बार कोई ऐसे टिप्पणी किया था कि व्यक्ति अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं, लेकिन दल नहीं अच्छा है। तो उनका दल जो है वो नहीं अच्छा है, उसका इतिहास कलंकित है। तो ऐसे लोग क्या संरक्षण देंगे जो स्लॉटर हाउस खुलवाने वाले हैं, चलवाने वाले हैं और जो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को छोड़ने की सिफारिश कर चुके हैं। लिखा पढ़ी में सारी चीज है। एक सिमी नाम का संगठन हुआ करता था, आप लोग जानते हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो उसके बचाव में पैरवी किए और उसके मुकदमे समाप्त करने का वो किया गया, प्रयास किया गया। वो तो माननीय न्यायालय है कहिए, उसकी वजह से नहीं हो पाया। नहीं, गवर्नमेंट के स्तर पर तो मुकदमे वापस हो गए थे और न्यायालय ने संज्ञान लिया, तब वो बच पाई स्थिति। तो हम लोगों ने वो भी देखा है। नित्य राम भक्तों पर गोलियां चली इसी अयोध्या में, सरयू का पानी लाल हुआ है। तो इन लोगों के तो हाथ ऐसे भी नित्य राम भक्तों पर गोली चलाने के उसमें कलंकित हैं। तो ऐसे लोगों को साथ नहीं लेना चाहिए। वो स्वतंत्र यात्रा करते, उद्देश्य अच्छा तो है, मैं भी उनके साथ चलता। उद्देश्य अच्छा है, लेकिन बस वो दल नहीं ठीक है। तो को ना कुसंगत पाए न साई, बाबा ने लिखा है। तो ये जो कुसंगी लोग हैं, इनसे क्या हो पाएगा, इनसे क्या उम्मीद की जाए। बड़े जोर शोर से वो यात्रा की तैयारी करा रहे हैं। सारे लोग समझ रहे हैं, जनता भी उनके यहाँ वही जाती है जो उनके समर्थक सपोर्टर हैं। नहीं, वो तो डंके की जोर पे कहते हैं महाराज जी, हम सत्य के साथ खड़े हैं। नहीं, सत्य तो पक्ष है ना, लेकिन जो और पृष्ठभूमि है वो नहीं सही है। पक्ष तो उनका सत्य का है कि गौमाता संरक्षित हो, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा उन्हें मिले, उनका वध रोका जाए। हम लोग भी उस पक्ष में हैं। हमारे पूज्य तृतीय आचार्य पूज्य स्वामी श्री रामपदारस दास जी वेदांती जी महाराज गोरक्षा आंदोलन में यहाँ भी आंदोलन किए और वहां भी, दिल्ली भी गए थे जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, संतों पे गोलियां चली थी। तो उस समय महर्षि आंदोलन में थे करपात्री जी महाराज, स्वामी वामदेव जी। अच्छा, उसी समय वो श्राप जी तो, हाँ, तो उसी समय करपात्री जी महाराज ने श्राप दिया था और उसका परिणाम दिख रहा है। तो ऐसे लोगों को साथ नहीं लेना चाहिए जो साधु संतों पर, गौ माता पर गोली चलाए हैं। और वो क्या गौ रक्षा करेंगे या उनके प्रयास से क्या होगा। ऐसे कार सेवक हैं जिन्होंने कहा उनको 4 गोली लगी, यहाँ के संतोष दुबे इस समय काफी मुखर होके बोल रहे हैं, बहुत नाराज भी हैं। हमारे स्टूडियो में भी आए थे, उन्होंने काफी कुछ कहा। देखिए, थोड़ा उनकी नाराजगी महाराज जी, विरोध में बोध होना जरूरी है। बोध पूर्वक विरोध किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अब हमें तो नहीं लगता है किसी हॉस्पिटल में भर्ती हुए हो, एक गोली लगने पे तो आदमी निपट जाता है, 4 गोली लगने पे कैसे बचे हैं, ये भी विचारणीय विषय है। बताते हैं कोमा में रहे कई दिन तक। अब वो कहाँ रहे, ये तो वही बताएंगे।
ये तो उनका विषय है, वो डायरेक्ट बताएंगे। उन्होंने एलिगेशन लेकिन- लगाया है। चंपत राय पे उन्होंने डायरेक्ट एलिगेशन लगाया कि वो चोर है। देखिए, माननीय चंपत राय जी को जहां तक मैं जान रहा हूँ 34-35 वर्ष लगभग मुझे भी अयोध्या प्रवास करते हो रहा है, पैसे की कहीं लिप्सा उनके अंदर जरा भी नहीं है। हम्म, क्योंकि जब अर्थ की लिप्सा होगी तो उसके लिए तमाम तरह का अनर्थ आदमी करेगा और वो हो जाता है। उनका जो रहन सहन है, जो उनका व्यवहार है, कोई कमजोर गरीब कोई उस तरह पहुंच गया, दयावान है, दया बस कहीं कुछ उसके लिए कह दें कि सिफारिश कर दें, ये तो संभव ये है, तो मानवीय स्वभाव है। मानवीय स्वभाव है और होना भी चाहिए दया करुणा का भाव। लेकिन पैसे की लिप्सा में वो ना तो किसी के साथ देंगे और ना ही वो किसी ऐसे कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं। महाराज जी, ये यहाँ पे जो निराधार है, आरोपी सारे निराधार, निराधार है एकदम। लेकिन साथ ही में एक विरोधाभास भी दिखाई पड़ता है। जैसे जमीन के मुद्दे पे चंपत राय जी को घेरा जाता है और ये कहा जाता है जो सर्किल रेट है उस पे उससे कई गुना ज्यादा रेट उन्होंने खरीदा, अपने नाम से जमीनें ली। इसका कोई प्रमाण नहीं है। जहां तक एक दो जमीन में हम भी गवाही हैं जी, दस्तावेज में, अच्छा, और रहे हैं, हम जान रहे हैं। जमीन का अगर वर्तमान मार्केट रेट देखा जाए तो उससे बहुत कम है और सर्किल रेट के ही उसमें उस समय भी जमीन ली गई है जब यहाँ बाग विजेसी वगैरह की जमीनें लिखाई हैं। राम जन्मभूमि से सटा हुआ एक फकीर राम मंदिर है, राम फकीर मंदिर, हाँ, उस फकीर पर- राम मंदिर, हाँ, उसका भी नाम लेते हैं, काफी। जिनका भी आपने नाम लिया, जी, तो वो भी चर्चा करते हैं। लेकिन उनको भी जो उन्होंने कहा उसका उचित लागत, निर्माण का मूल्य, उनको जमीन भी दी गई है, गवाही मैं भी हूँ उसमें दस्तावेज में। तो उनको वहाँ बना लिए हैं वो फकीर राम के नाम से अलग मंदिर, अच्छा, रामकोट क्षेत्र में ही, तीर्थ क्षेत्र भवन के पास में ही उनको जमीन देके उनका मंदिर भी बना है और जमीन भी मिली है। तो ये बातें सामने क्यों नहीं आती महाराज जी? नेगेटिविटी नहीं, तो अब चल वो रही है। किसी के सामने डिबेट में बैठे अकेले कहीं कुछ चर्चा कर देना, बोल देना, तो ये तो स्वतंत्र भारत है और व्यक्ति नहीं, भी हम लोगों ने स्वतंत्र है। देखा राम मंदिर को लेके इतना ज्यादा आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा लगता है सब कुछ भ्रष्टाचार ही हुआ है। नहीं, एक बार बैठे कोई ऐसा सामाजिक एक गोष्ठी हो और बैठ करके बताओ, वो दस्तावेज दिखाओ कि सर्किल दोनों रेट पक्ष ये है। था और इस रेट में लिखाई गई है जमीन। क्योंकि आप पार्टी के संजय सिंह हुए, हमारे कांग्रेस के शरद देखिए, शुक्ला, आप पार्टी के आधे ज्यादा तो मंत्री विधायक सब जेल में हो लिए हैं, ये आप लोगों से नहीं छुपा है। तो ऐसे लोग क्या बात करेंगे? और महाराज जी वो जो एक किसी की पंक्ति है कि सिला वफा की वो दे रहे हैं हाँ, जिन्हें शऊर वफा नहीं है। नहीं है। तो ये सब उसी लाइन के लोग हैं।